सर आप थोड़ा सर दिल्ली में एक एंटी इंक्रोचमेंट एमसीडी ने एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव करी, उसमें मस्जिद फैज-ए-लाही का कुछ स्ट्रक्चर है उसके बराबर में तुर्कमान गेट पे वहां पर इसको डिमोलिश कर दिया गया। रातों रात ये डिमोलिशन ड्राइव हुई जिसमें कई सारी स्टोन पेल्टिंग, टीयर गैस शेलिंग वगैरह भी चीजें हुई। पूरे इंसिडेंट और किस तरीके से और 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया उसमें, और देर रात ये ऑपरेशन हुआ। देखिए, इसमें एक बुनियादी बात है जिस बात को आप उजागर करें, जो मुझे आप ही के चैनल से समझ में आया है, वो ये है कि जो फैज-ए-लाही मस्जिद है उसको कोई नुकसान नहीं हुआ है जी। मस्जिद बरकरार है, मस्जिद को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन वो हिस्सा जिस हिस्से में पब्लिक के फंक्शंस होते थे, शादी के फंक्शंस या और कोई फंक्शंस होते थे, उसको गिराया गया है। अब मुझे नहीं मालूम कि इसको गिराने की जो कार्रवाई है वो क्या हुई थी और कैसे हुई थी, लेकिन पता ये चला है कि ये मामला जो कोर्ट तक गया था और कोर्ट में कोई रिलीफ ना मिलने के बाद ही ये फैसला किया गया है। लेकिन तब भी सामाजिक मामला है, सामाजिक मामले को बात करके समझाकर डील करना चाहिए, और कहीं भी किसी को इस ठंड में नुकसान पहुंचाया जाए उसके बारे में पहले सोच लेना चाहिए। लेकिन जो भी है, जिन लोगों को इसमें कार्रवाई करने का अधिकार था और हक था, वो लोग कोर्ट गए थे, ऐसा मुझे बताया गया है। और अगर वो कोर्ट गए थे और कोर्ट ने इस कार्रवाई को सही माना गया है कोर्ट की तरफ से, तो फिर इसमें और कुछ नहीं कहा जा सकता। सर, जेएनयू में कुछ छात्रों ने प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की कब्र खुदने के नारे लगाए थे। देखिए, जो कानूनी कार्रवाई कोई करता है उस पर कोई टिप्पणी नहीं करी जा सकती कि कानूनी कार्रवाई अगर गलत है तो हम लोगों के पास अधिकार है, जो लोग इससे प्रभावित होते हैं उन पर अधिकार है कि वो कोर्ट के सामने जाएं और कहें कि इसकी आवश्यकता नहीं थी। हम किस भाषा में अपना विरोध प्रकट करें, हम कहीं भी हों, हम चाहे सड़क पर हों चाहे यूनिवर्सिटी में हों, किस भाषा में हम अपना विरोध प्रकट करें, विरोध करने का अधिकार सबका है और अपनी बात कहने का अधिकार सबका है, लेकिन किस भाषा का प्रयोग होना चाहिए इस पर हम सबको कुछ ध्यान देना चाहिए कि हम कहाँ हैं और क्या कह रहे हैं और किसके बारे में कह रहे हैं। लेकिन कोई बात गलत भी हो, वो इलीगल भी है, ऐसा कहना मैं समझता हूं कि शायद थोड़ा दूरगामी होगा। लेकिन जो वहां की वास्तविकता है, जो वहां हुआ और वहां पर जो भी कार्रवाई हो रही है, उसको पूरी तरह से देखकर समझ कर ही इसमें आगे कुछ कहा जा सकता है। फर्जील इमाम और उमर खालिद को अब बेल उनकी एप्लीकेशन में निरस्त कर दी और अब 1 साल आगे भी वो बेल अप्लाई नहीं कर पाएंगे। कई लोग कह रहे हैं कि कानून में तो ये है कि बेल मिलनी चाहिए, लेकिन अब आगे भी वो देखिए, जो फैसला हुआ है उसमें कुछ लोगों को बेल मिल गई है, उसका लोग स्वागत कर रहे हैं। 2 व्यक्तियों को बेल नहीं मिल पाई है और उसमें ये कहा है कि आज हम नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन 1 वर्ष में अगर कार्रवाई आगे नहीं बढ़ती है तो आपको फिर से बेल फाइल करने का अधिकार होगा। तो मैं समझता हूं कि कम से कम एक दरवाजा खुला रखा है कोर्ट ने, लेकिन जो निराशा बहुत सारे लोगों को है, उस निराशा को हम लोग सब समझ रहे हैं कि वो निराशा क्यों है, कि समय बहुत हुआ, 5 साल 6 साल हुए हैं। अब जो फैसला हुआ है उसमें जो रीजनिंग है, जो उसमें कहा गया है फैसले में, उस पर तो उसको और उसका अध्ययन कर उस पर और कुछ कहा जा सकेगा। लिबर्टी वर्सेस रेगुलेशन एक मसला है हमारे जीवन में, राष्ट्रीय जीवन में, कि लिबर्टी हो तो कितनी हो, छूट हो तो कितनी हो, और अंकुश लगे तो कहाँ लगे और कब लगे, ये एक सवाल है। इस पे लोगों की अलग अलग राय हो सकती है और मैं समझता हूँ कि इस पे लोगों की अलग राय है। अब राय अगर अलग है तो उसका
क्या आगे अंजाम होगा और उसका क्या निष्कर्ष निकलेगा, ये समय बताएगा। सर, डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं आप? डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा कि जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उन्होंने मुझसे मिलने का समय मांगा और ऑयल इंपोर्ट को लेके जो बात थी रशिया का उसको इसीलिए कम किया गया, और तमाम जो बातें जो स्टेटमेंट वो कह रहे हैं। राहुल गांधी भी उसके ऊपर अब टिप्पणी करी है उन्होंने, और जो है देखिए, ये हमारी पार्टी की लीडरशिप की राय बड़ी स्पष्ट है और इस बात को उसी स्तर से कहा गया है, बार बार कहा गया है कि ये बात स्पष्ट नहीं है इस देश में, ये बात हमारी आम जनता को स्पष्ट नहीं है कि क्या हम स्वतः अपने निर्णय लेते हैं या हमारे निर्णय पर कोई दबाव डाल के वो निर्णय हमसे लेवाता है। चाहे वो तेल का मामला हो, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर का मामला हो, चाहे वो हमारा जो रवैया है यूक्रेन की ओर है या हमारा रवैया जो गाजा की तरफ है, जो भी है, क्या वो स्वतः हमारा निर्णय होता है या हम पर कोई दबाव डाल के वो निर्णय हमको लेना पड़ता है। इसका एक सवाल बार बार उठा है और हमने ये चाहा है कि इसको पार्लियामेंट में इस बात को स्पष्ट किया जाए और इस पर पूरी चर्चा होकर दूध का दूध, पानी का पानी सामने आए। ऐसा नहीं हो रहा है और वो हमारा खेद का विषय है, क्योंकि जो भी होता है विश्व स्तर पर जो भी होता है उसका प्रभाव हमारे लोगों पर पड़ता है और पड़ रहा है, और इसलिए ये जनता को जानने का अधिकार है। जनता को पूरी तरह से ये पता चल सके कि हम कहां पर खड़े हैं विश्व स्तर पर। विश्व में आज जितना भी हो रहा है, उथल पुथल हो रहा है, उसमें आगामी आने वाले समय में भारत की जनता पर क्या असर पड़ेगा, ये हमारा जानने का अधिकार है। सर, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका को खरी सुनाया। उन्होंने कहा कि आज के समय में देश वही करेंगे जिससे उन्हें सीधा फायदा होगा। देखिए, वो कुछ सुनाएं और कुछ कहें, हम और आप तो जानते हैं कि जो धरातल पर है, जो देखने को मिलेगा, उसी को हम मानेंगे। हम सिर्फ लोगों की भाषा और लोगों की कही हुई बात पर हम अपने आप को संतुष्ट कर लें, उससे काम नहीं चलेगा। जो आज हो रहा है भारत के साथ या जो विश्व के साथ हो रहा है और उसके हम पर प्रभाव क्या पड़ेंगे, इसको धरातल पर हम देखें, तभी कुछ कहा जा सकता है। सर, वेनेजुएला के मामले को कैसे देखते हैं आप? आज अमेरिका ने भी हमने कह दिया है कि जो वेनेजुएला में हुआ है वो सही नहीं है। बहुत सारे विश्व के बहुत सारे देश ऐसा है इस बात को कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो सॉवरेंटी का मामला है, किसी देश की सॉवरेंटी का मामला है, आप कितने भी नाखुश हों जो देश के अंदर हो रहा है, आपको उस देश में जाकर हस्तक्षेप करने का हक नहीं है। ये भारत ने हमेशा ऐसा माना है और यही बात है, और इसी पर हमारी लड़ाई पाकिस्तान से रही है। यही हमारा और पाकिस्तान का आपस का विरोध रहा है कि वो दखल देते हैं दूसरे देशों में, वो दूसरे देश में आके दखल देने का काम करते हैं। हमने इसका हमेशा विरोध किया है। तो अगर हम किसी बात का विरोध अपने लिए करेंगे तो उसका बात का विरोध हमें दूसरों के लिए भी करना होगा। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान तो ये कह रहे हैं कि जो हालात जो है कल को वेनेजुएला जैसे हालात भारत में भी हो सकते हैं, कोई कैसे किडनैप कर सकता है। पृथ्वीराज चौहान जी की स्टेटमेंट दिया, जो हमने स्पष्ट कहा है कि ये हो रहा है वो गलत है, ये उचित नहीं है। हमको भारत इसका समर्थन नहीं कर सकता है। अब हमारी सरकार इस पर क्या कहती है, क्या स्पष्टीकरण करती है, वो आप सरकार से पूछिए। सरकार की प्रतिक्रिया से आप कितने संतुष्ट या असंतुष्ट हैं? हम सरकार की विदेश नीति से बहुत असंतुष्ट हैं और हम ये मानते हैं कि विदेश नीति सही दिशा में नहीं जा रही है। यूपी में सर यूपी में ऐसा ही 2.25 करोड़ वोट देखेंगे सर, वो उस पर सुप्रीम कोर्ट के सामने हम जाएंगे, जब तैयारी होगी तब बताएंगे। वोट हर जगह कटे, कहाँ कटे हैं, कैसे कटे हैं, क्यों कटे हैं, इस पर आपने कई जगह से लोगों की प्रतिक्रिया आपने देखी है, सुनी है। लेकिन जितने कटे हैं वो क्यों कटे हैं, इसका पूरी तरह से इसको गहराई में जाकर समझने के बाद सुप्रीम कोर्ट के सामने इस बात को रखें।